तो सब कुछ सिम्टम्स के बारे में प्लीज बताइए, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको अगर कोई नोट करे तो आइडेंटिफाई जल्दी कर सकता है, अर्ली डिटेक्ट कर सकता है? तो कैंसर कई तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, मगर जी। ये सिम्टम्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अगर जी। हमें है तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी। और ये कैंसर के पॉइंटर्स हो सकते हैं। पहला है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर पिछले 3 महीने में आपका 10% से ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, या फिर आपके कपड़े ढीले हो गए हैं और ये इंटेंशनल नहीं है, तो दिस जी। कैन बी अ पॉइंटर टुवर्ड्स कैंसर। जी। अगर आप बहुत ज़्यादा थकान हो रही है आपको, आप घर में बैठे हुए हैं, कोई आप काम नहीं कर रहे, फिर भी थका थका लग रहा है, तो ये एक पॉइंटर हो सकता है। अगर आपके बॉडी में कोई लंप है या कोई नॉन हीलिंग अल्सर है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके बॉडी में कोई फोड़ा है या कोई ऐसा घाव है जो कि ठीक नहीं हो रहा और समय के साथ बढ़ते जा रहा है, तो यू शुड मीट योर डॉक्टर। हम्म। अगर आपको कोई पेन है जो कि इंट्रैक्टेबल है, ठीक नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, डीप सीटेड है, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, हम्म। तो यू शुड थिंक अबाउट इट। अगर आपको बॉडी की किसी भी ऑरिफाइस से ब्लीडिंग हो रहा है, फॉर जी। एग्जाम्पल अगर मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है, कफ में ब्लीडिंग हो रहा है, नाक से आ रहा है, पेशाब के रास्ते आ रहा है, बच्चेदानी के रास्ते आ रहा है, मल के रास्ते आ रहा है, और उसका कोई क्लियर कॉज नहीं है, यू शुड, आई वुड से, इमीडिएटली सी योर डॉक्टर। हम्म। चेंज इन बाउल हैबिट्स, जी। निकलने में दिक्कत होना, खाना निकलने में दिक्कत होना, बार बार उल्टियाँ आना, जी। कॉन्स्टिपेशन होना, या इवन कई बार स्टूल्स हो जाना या डायरिया होना, दिस जी। शुड अलर्ट अस। अगर आपको जॉन्डिस हो रहा है, आपका पेट फूल रहा है, उसमें पानी भर रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये सब भी आपको थोड़ा सचेत करना चाहिए, और ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी को होते हैं और वो अपने डॉक्टर से मिलते हैं, तो पहला स्टेप आई थिंक कैंसर की स्क्रीनिंग होता है, वो थोड़ा बताइए, क्योंकि उसको लेके बड़े इनहिबिशंस लोगों में होते हैं, कई तरह के डर होते हैं। तो कैंसर स्क्रीनिंग क्या प्रोसेस को थोड़ा प्लीज हमें समझाइए। देखिए, कैंसर स्क्रीनिंग का एम होता है टू डिटेक्ट कैंसर बिफोर जी। अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है ना, बट अगर आप कैंसर पहले डिटेक्ट कर लिया जाए, तो उसके अर्ली फेज में डिटेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कैंसर स्क्रीनिंग उन कैंसर के लिए किया जाता है जो कि आपके पॉपुलेशन में कॉमन है और इजीली डिटेक्टेबल है। जैसे कि ब्रेस्ट जी। कैंसर के लिए मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और 2 ईयरली मेमोग्राम हम रिकमेंड जी। करते हैं 40 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए। जी। सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर और कॉल्पोस्कोपी 25 साल से 60 साल की महिलाओं को हर तीसरे साल करवाना चाहिए। जी। जो लोग तंबाकू चबाते हैं, उनको जी। अपने ओरल कैंसर के लिए ईयरली ओरल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। और जी। 60 साल से ऊपर के पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए और अल्ट्रासाउंड हर 2 साल पे करवाना चाहिए। जी। जी। So just as a point of clarity, cervical cancer, when we say, we are talking about the cancer of cervix and not the cervical spine cancer, right? Yes, वहां तो yes, कोई कैंसर होता है? exactly, exactly. ओके। So what we are talking about is बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, to be जी। very जी। clear. सर थोड़ा कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में बताइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर आपको कैंसर का शक है, तो आपको जी। कैंसर के सर्टिफाइड डॉक्टर, जिनको कि ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उनसे मिलना जी। चाहिए। ये डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन करवाते हैं, और बायोप्सी के जी। जरिए कैंसर का डायग्नोसिस करते हैं। जी। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है बायोप्सी, क्योंकि जी। कैंसर के ट्रीटमेंट के 1000 तरीके होते हैं, और ये कैंसर जो आपको है वो किस प्रकार का है, ये हमें बायोप्सी से पता चलता है, और इसी जी। के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। जी। बायोप्सी से रिलेटेड कई मिथ्स जुड़े हुए हैं, कई तरह के डर और इमेशंस जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। लोग बहुत डरते हैं बायोप्सी से। Abhishek, this is perhaps the biggest misconception regarding cancer. And my answer to this is a straightforward no. बायोप्सी कराने से कैंसर नहीं फैलता है, मगर ये बायोप्सी किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा करी जानी चाहिए। और जी। बायोप्सी के अपने बहुत सारे फायदे हैं। वन, दिस इज द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ कैंसर। देखिए, इमेजिंग से आप हमेशा एक इंडिकेशन होता है कि ये कैंसर हो सकता है, जी। बट अगर बायोप्सी ने बोल दिया कि ये कैंसर है, तो ये 100% सही बात होती है। और दूसरा कि हमें पता चलता है कि ये किस तरीके का कैंसर है, और जिसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट टेलर कर सकते हैं। तो डॉक्टर बंसल, हमें कैंसर की स्टेजेस के बारे में कुछ बताइए, और ये भी बताइए कि किस स्टेज से कैंसर रिवर्सिबल हो सकता है। यस अभिषेक, हर कैंसर की स्टेजेस अलग अलग होती हैं, मगर अगर ब्रॉडली बात की जाए तो कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, दैट इज स्टेज 1 टू स्टेज 4। जी। स्टेज 1 इज द अर्लीस्ट स्टेज, और इसमें बीमारी यूजुअली रिवर्सिबल होती है। और स्टेज 4 इज द लास्ट स्टेज, और इस स्टेज में बीमारी फैल चुकी होती है और यूजुअली इरिवर्सिबल होती है। So as a general concept, stage 1 to stage 3 are potentially curable.
and stage 4 is non-curable, although there are exceptions to this. तो कैंसर एक वास्ट सम ऑफ डिजीजेस है। इसके बारे में एक हमें 5000 फीट व्यू दीजिए, एक ब्रॉड पैराडाइम बताइए कैंसर का क्या होता है। So there are 3 pillars to the treatment of cancer. ये कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन के माध्यम से ठीक किया जाता है। अब किस कैंसर में कौन सी मोडालिटी यूज करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द कैंसर, जी टाइप ऑफ द कैंसर एंड द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कैंसर ऑफ द पेशेंट। जी एंड दिस इज डिसाइडेड बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। एक स्पेशल मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं और इस मीटिंग को हम लोग ट्यूमर बोर्ड या डीएमजी कहते हैं। जी कीमोथेरेपी जो होता है वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देता है, सर्जरी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करता है और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट देता है। इन 3 मोडालिटीज़ के अलावा एक और मोडालिटी है जिसको कि हम पैलिएटिव केयर कहते हैं, और पैलिएटिव केयर का गोल होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर पेशेंट। जो बाकी तीनों मोडालिटी है दे मेनली फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ लाइफ या लेंथ ऑफ लाइफ, मगर पैलिएटिव केयर का जो फोकस होता है दैट इज ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और आपने बताया कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी एक मोडालिटी है, क्या सर्जरी सेफ होती है? एंड अगेन इसको लेकर भी बहुत सारे इनहिबिशंस लोगों के मन में होते हैं, तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी प्लीज जरूर दीजिए। Abhishek, let me ask you a question. What do you think is safer, traveling by car or traveling by an aeroplane? Answer this. Well, if you think about the data of accidents, the number of accidents, I think airplane is the safest. सबसे कम एक्सीडेंट एयरप्लेन्स के ही देखते हैं, कार एक्सीडेंट्स तो हर रोज के हिसाब से हमें सुनने में आते हैं। So yes, Abhishek, you are correct. But still I'm dead sure जब प्लेन टेक ऑफ या लैंड करता है तो palpitations जरूर होते होंगे, राइट? जी जी, ऐसा माना जाता है कि the more you fly, the more fear you develop of flying. तो यस, तो सर्जरी भी ना एक हवाई जहाज पे ट्रैवल करने के समान जी। है। इट इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। द mortality rates are well below 1% and grade 3 and 4 complications are below 5% for majority of surgery. So surgery से डरने की जरूरत नहीं है। It is the safest and most effective form of treatment of cancer. डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी भी एक काफ़ी कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, और इसमें कुछ एडवांसमेंट्स भी अभी रिसेंटली हुए हैं। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, और साथ साथ ये भी बताइए कि क्या कुछ साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी के हो सकते हैं? अभिषेक, कीमोथेरेपी का मतलब होता है दवाइयों के माध्यम से कैंसर का इलाज करना। जी इसका गोल होता है कि ये पूरे शरीर में जो हमारे कैंसर के सेल्स हैं, जो फैले हुए सेल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और न्यूट्रलाइज करें। जी। मगर दिस इज नॉट अ 100% इफेक्टिव प्रोसेस। जी। और कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करती है, और दिस लीड्स टू साइड इफेक्ट। अब कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये नोजिया, वॉमिटिंग, हेयर फॉल, मुंह में छाले, इन्फेक्शन होना, थकान होना, टायर्डनेस रहना, थके थके रहना, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने भूख मर जाना, अनीमिया होना, ब्लीडिंग होना, कुछ हाथ पैर में पिंच एंड नीडल्स टाइप सेंसेशन होना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। ऑल्दो साइड इफेक्ट्स कैन रेंज फ्रॉम सन टू द मून, बट दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स। डॉक्टर बंसल, एक फ्रेज कैंसर के परिप्रेक्ष्य में हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, जो है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ये क्या होता है, और क्या कीमोथेरेपी के साथ इसको लिया जा सकता है? Yes, Abhishek, personalized medicine is a more advanced form of chemotherapy. जी। तो पहले कैंसर का ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल होता था। अब जी। हर कैंसर के कीमोथेरेपी के 2 या 3 ऑप्शन होते थे। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए 2 रेजिमेंट होते थे, जैसे कि CAF रेजिमेंट या AC+T रेजिमेंट। जी। बट विद द एडवांस इन साइंस हमें पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर भी 100 तरीके के होते हैं, बल्कि हर पेशेंट का कैंसर दूसरे से अलग होता है। तो इसलिए वन साइज फिट ऑल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज नो लॉन्गर जस्टिफाइड। और अब हर पेशेंट के कैंसर के हिसाब से ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर किया जाता है, और इसे हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहते हैं। तो जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, दिस इज डन यूजिंग न्यूअर ड्रग्स विच आर कॉल्ड टारगेटेड एजेंट्स, और इसको हम आम भाषा में इम्यूनोथेरेपी भी बोला करते हैं। जी जी। तो एंड personalized medicine is a work in progress, and this may change the landscape of cancer treatment in the decades to come.